अस्सलामुअलैकुम। फ़खर जमान जिसे जहराना बल्लेबाज माना जाता है और शायकीन इस बंदे की बैटिंग देखने के लिए बड़े बेताब होते हैं कि फ़खर जमान को एक तो स्क्वाड में अगर नहीं होता तो मतलब तमाम तर जो हमारे पाकिस्तानी शौकीन हैं तो इस बंदे की बैटिंग का वो बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो दर हकीकत फ़खर जमान 2020 से लेकर अब तक T20 में कारकर्दगी जो इस बंदी की है वो मुसलसल नाकाम जा रही है। और मैं आज आपके सामने मुकम्मल एक हकायक रखने जा रहा हूँ कि फ़खर जमान की T20 में परफॉर्म क्या रही है। बानिस्बत T20 से बेहतर ये वनडे क्रिकेट में परफॉर्म दिखा रहा है, लेकिन फ़खर जमान को जब 2018 तक लेकर 20 तक इस बंदे से T20 में ओपनिंग करवाई गई और जब 2020 के बाद इस बंदे को नंबर 3, नंबर 4 हत्ता के नंबर 5 पर T20 में बैटिंग दी गई तो पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर भी इस पर इसके लिए आवाज़ उठाई कि ये बंदा एक बतौर ओपनिंग प्लेयर है तो आप इसे T20 में बतौर ओपनिंग खिलानी चाहिए। यूनुस खान जो टेस्ट क्रिकेट का बेहतरीन नुमाया हमारा एक तो बैटिंग कोच भी रहा है, दूसरा नुमाया बेहतरीन उसने टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान टीम के लिए खेला है। तो उस बंदे ने भी यूनुस खान के लिए आवाज़ उठाई थी कि फ़खर जमान के लिए यूनुस खान ने भी आवाज़ उठाई थी कि इस बंदे को T20 में बतौर ओपनर खिलाया जाए। तो मैं आज आपके सामने ये भी स्टेटमेंट रखने जा रहा हूँ कि फ़खर जमान का कोई भी ऐसा मैच नहीं आया जिस T20 में कोई ऐसा टाइम नहीं आया कि जिस टाइम में इस बंदे ने कम से कम 150 की स्ट्राइक रेट की हद पार की और बतौर T20 में। तो इसकी अगर हम हकायक की तरफ चलें तो फ़खर जमान अब जो यूएई में पाकिस्तान ने कल यूएई को शिकस्त दी, अफगानिस्तान टीम को शिकस्त दी, तो पाकिस्तान के 35 30 50 जो T20 सीरीज़ फ़खर जमान ये ट्राई सीरीज़ की जो 35वीं T20 सीरीज़ खेल रहा है, जिसमें हकायक के मुताबिक फ़खर जमान एक बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं जमाम बाबे के खिलाफ। ओवरऑल देखा जाए तो फ़खर जमान का जो स्ट्राइक रेट रहा है 6 बार वो बंदा सिर्फ 100 के स्ट्राइक रेट से खेला है, जबकि 21 बार वो बंदा 125 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर चुका है। जबकि 21 बार वो बंदा 21 सीरियस उस बंदी की जो एवरेज रही है वो 20 की रही है। मतलब 20 की एवरेज 21 जो T20 सीरीज रही है 21 T20 सीरीज में वो 20 की एवरेज के साथ खेला है, जबकि 21 T20 सीरीज में 125 के स्ट्राइक रेट के साथ, जबकि 6 T20 सीरीज में वो कम से कम 100 के स्ट्राइक रेट के साथ खेला है। जबकि जो इस बंदे का बेस्ट एक स्ट्राइक रेट रहा है T20 में वो 143.55 की है। तो मतलब फ़खर जमान ने 144 की भी हद पार, 145 की भी जो T20 में उसकी 145 की भी स्ट्राइक रेट की हद पार नहीं की है। जो जिस बंदे को एक बेहतरीन ओपनिंग प्लेयर माना जाता है, जिस प्लेयर को जहराना बल्लेबाज माना जाता है फ़खर जमान को, तो उसकी जो T20 परफॉर्म है वो बुरी तरीन जा रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो T20 वर्ल्ड कप 2024 में इस बंदे ने 4 इनिंग खेली, 33 रन किए, 13 इस बंदे का बेस्ट स्कोर रहा। ओवरऑल सिर्फ 8 की एवरेज, 110 का स्ट्राइक रेट, जबकि सिर्फ एक चौका और 2 छक्के लगाने में ये बंदा कामयाब हुआ। इसके बाद जी बांग्लादेश खिलाफ जो बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान का टूर किया तो एक मैच खेला, एक मैच में सिर्फ एक ही रन किया, जबकि जब पाकिस्तान ने बांग्लादेश का टूर किया तो वहाँ 2 मैच खेले, 52 रन किए, 44 इस बंदे का बेस्ट स्कोर रहा, 26 की एवरेज, 123 का स्ट्राइक रेट, 7 चौके, जबकि एक छक्का लगाने में ये बंदा कामयाब हुआ। जबकि फिर पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज़ का दौरा किया, 2 T20 मैच खेले, 2 इनिंग में 48 रन किया, 28 इस बंदे का बेस्ट स्कोर रहा, 24 की एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट, 4 चौके, जबकि एक छक्का लगाने में ये बंदा कामयाब रहा। जबकि ओवरऑल T20 सीरीज जो ट्राई सीरीज जारी है, 2 मैचेस खेल चुका है, 2 मैचेस में सिर्फ 26 रन किए हैं, 20 इस बंदे का हाईएस्ट स्कोर रहा है, 13 की एवरेज है, 108 का स्ट्राइक रेट है, जबकि 2 चौके और एक छक्का ये बंदा अब तक ट्राई सीरीज में लगा चुका है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो एशिया कप ये बंदा एशिया कप की 6 इनिंग खेल चुका है, 6 इनिंग में 96 रन,
53 इस बंदे का बेस्ट स्कोर, 16 की एवरेज, 103 का स्ट्राइक रेट, जबकि सिर्फ एशिया कप में 150 स्कोर की है। वर्ल्ड कप में देखा जाए T20 वर्ल्ड कप में तो ये बंदा 11 इस बंदे ने मैचेस खेले हैं, 10 इनिंग खेली हैं, 10 इनिंग में 162 स्कोर किया है। 55 इस बंदे का हाईएस्ट स्कोर नॉट आउट रहा है, 18 की एवरेज, 117 का स्ट्राइक रेट, जबकि 150 लगाने में ये बंदा कामयाब हुआ है। अगर इस बंदे की T20 से हटकर वनडे क्रिकेट में परफॉर्म देखी जाए तो वो वनडे क्रिकेट में कई ऐसी मिसालें कायम कर चुका है। एक तो लगातार 3 सेंचुरी मुकम्मल की, और इसके बाद जी साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस बंदे के बेहतरीन 192 रन, ज़िम्बाब्वे के खिलाफ 210 पर नॉट आउट। इसके बाद जी एशिया कप 2017 की चैंपियन ट्रॉफी में भारत के खिलाफ 114 का बेहतरीन खेला। इसके बाद फिर T20 वर्ल्ड कप 2023 जो भारत में हुआ, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेहतरीन सेंचुरी स्कोर की। तो ओवरऑल जो वनडे की कारकर्दगी है फ़खर जमान की बेहतर है, जबकि T20 की परफॉर्म बुरी से बुरी जा रही है। तो इस वजह से फ़खर जमान पर T20 में सवालिया निशान लगा हुआ है कि इस बंदे को क्या बतौर ओपनर खिलाना चाहिए या नंबर 3, नंबर 4, हत्ता कि नंबर 5 पर भी ये T20 में बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन फ़खर जमान बतौर जो बैट्समैन पाकिस्तान टीम में जब शामिल हुआ, जब इसने डेब्यू किया तो बतौर ये ओपनर प्लेयर था। लेकिन फ़खर जमान से जब ये एक सवाल पूछा गया, इससे पूछा गया कि आप बतौर ओपनर प्लेयर हो और आपको T20 में नंबर 4, नंबर 5 पर बैटिंग दी जा रही है, तो क्या आप इस पर खेल सकते हो? तो उस बंदे ने एक मुख्तसर जवाब दिया कि मेरा जो माइंड होता है कि मैंने सिर्फ परफॉर्म दिखानी होती है। वो एक प्लान होता है, कोच का प्लान होता है, एक कप्तान का प्लान होता है कि वो मुझे किस नंबर पर खिलाए। तो मतलब फ़खर जमान को एक जो उसने जवाब दिया तो वो दूसरी नफ़ी मनफी सोच की तरफ भी जा रहा है कि फ़खर जमान बतौर ओपनिंग खेलना चाहता है। अगर उसे ओपनिंग खिलाई जाए, ओपनिंग में मौका दिया जाए तो वो बतौर ओपनर प्लेयर भी खेलेगा।